है, इसमें ऐड कीजिएगा आप लोग जो हम कर रहे हैं। जाइए आप लोग भी लिखिए, तो फिर बुलाता हूं मैं बिफोर। और इसको राम मान के जैसे याद कर लीजिए। सो वेन एवर समबडी विल कॉल यू, यू हैव टू से दीज थिंग्स बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। ये सब क्या है ना, फर्स्ट इंप्रेशन है। जैसे कोई बोलना स्टार्ट करेगा और उसी के टाइम ये बोलोगे, एकदम बढ़िया से बोलोगे, तो क्या होगा, एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे स्टेज में खड़े हो, कहीं पे भी खड़े हो, तो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आई वुड लाइक टू थैंक माय सर, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आई वुड लाइक टू थैंक अक्षत एंड गुड़िया फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मान लो वो लोग एंकरिंग कर रहे हैं, कोई भी एंकरिंग कर सकता है, तो किसी का भी नाम वहां पे क्या करना, ऐड कर देना। तो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आई वुड लाइक टू थैंक, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा। जैसे गुड इवनिंग एवरीवन, बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग आई I would like to thank my mentor for giving me this opportunity. I am here to tell you about my last weekend. इसमें कर दीजिएगा, इसको 4 नंबर करिएगा, ठीक है। 3 की जगह 3 यहाँ पे लिख रहे हैं। नेम, माई नेम इज, ठीक है। यहाँ से होगा बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, I would like to thank my mentor for giving me this opportunity. My name is Priya. I am here to tell you about my last weekend. ऐसे तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। 3 यहाँ पे है, 2 के बाद डायरेक्ट यहाँ पे आना, अपना नाम लेना। यहाँ पे ये चेंज हो सकता है। आई एम हियर टू टेल यू अबाउट माई लास्ट वीकेंड, आई एम हियर टू टेल यू अबाउट माई डेली रूटीन, ठीक है। आई एम हियर टू शेयर सम व्यूज ऑन women employment, I am here to share some detail about dowry versus alimony, ऐसे करके कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। हो गया प्रिया, कहाँ पे मैम, ये चेंजेस एज पर सिचुएशन, ये थोड़ा सा ना काटे ना, हो गया। ये चेंज हो सकता है, क्यों हो सकता है, जैसे अभी मैं हूं तो आप मुझे मेंटोर कह रहे हो, आप कहीं और जाओगे तो वहां पे टीचर होगा कोई, कहीं और जाओगे तो वहां पे कोई एंकर होगा, होस्ट होंगे, तो उनका नाम एज पर सिचुएशन वो चेंज होते रहेगा, ठीक है। बट थैंक्स सबको करना है। हो गया दोनों का, अब दोनों का हो गया। अब आ जाइए दोनों, आई वुड लाइक, हाँ 2 ही था यहाँ पे, रेडी है शायद। आई वुड लाइक टू थैंक माई मेंटोर, 2 ही था यहाँ पे। आ जाइए दोनों, प्रिया और प्रीति और अंशु, कम, हो गया। आई वुड लाइक टू थैंक माई मेंटोर, बस बात खत्म। देखो, वुड का यूज करते हैं हम लोग रेस्पेक्ट देने के लिए, वुड यू हैव अ टी, ऐसे करके। तो जब रेस्पेक्ट दे रहे हैं तो थोड़ा सा वुड कर दे रहे हैं। विल यू हैव अ टी, तो थोड़ा सा रूखा सूखा लग रहा है, एकदम कड़ा ऐसा लग रहा है कि हाँ वो कर रहा है, इज्जत नहीं दे रहा है। बट अगर बोलेंगे वुड यू लाइक टू हैव अ टी, थोड़ा सा रेस्पेक्ट हो रहा है। तो कभी भी किसी को रेस्पेक्ट होगा, वुड यू प्लीज मूव, वुड यू प्लीज मूव अ बिट, वुड यू कम हियर, प्रिया एंड प्रीति वुड यू प्लीज कम हियर, आ जाइए यहाँ पे, एंड अंशु ऑल्सो। चलिए अभी इसको थोड़ा गौर से देखिएगा आप लोग, जितने भी लोग हैं। मेरे लिए मेंटोर मैं ही हूं, सर भी बोल सकते हो, मेंटोर भी बोल सकते हो, हाँ एग्जैक्टली। आई वुड लाइक टू थैंक गुड़िया,
अक्षत, पुष्पा मैम एंड अंशु फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। समझ में आया? 3-4, इसलिए हम वहां पे बोले चेंजेस एज पर सिचुएशन। 3-4 लोगों को अगर करना है तो पर्टिकुलरली वो करना है। एवरीवन, आई वुड लाइक टू थैंक सर एंड एवरीवन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इसलिए मैंने बोला कि वो चेंज होते रहेगा। हाँ, ये अच्छा सवाल है। आप लोग जो कर रहे हो कि सर अगर ये हो तो किसको सवाल होना चाहिए, ऐसे सवाल राइज कीजिए, तब हमको पता चलेगा कि हाँ, कि सर अगर ऐसा होगा तो ये कैसे होगा, अगर ऐसा होगा तो वो कैसे होगा। अगर आप सवाल राइज करते हो दैट मीन्स यू आर अंडरस्टैंडिंग। नहीं करते हो, हाँ हाँ, जी जी जी, हाँ हाँ हाँ। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द ब्रदर्स हु आर प्रेजेंट हियर। हो गया, ऑल माई ब्रदर्स, सीनियर, सीनियर भी बोलो। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई सीनियर्स हु आर वॉचिंग मी, हु आर प्रेजेंट हियर। बस देखो, ये सब जो सेंटेंसेस है ना, जितना बोलोगे, इसलिए बोलते हैं जितना ज्यादा यहां पे आओगे द मोर यू विल कम, द मोर यू विल गेट द आइडियाज। अब जैसे ये लोग तीनों को आए हैं तो अब आप लोग भी कुछ सीखे। जैसे जैसे जितना ज्यादा यहाँ पे आओगे, जब जब बुलाओ आ जाओ, और अपना जो जब स्टार्टिंग होता है ना, स्टार्टिंग, वो स्टार्टिंग बहुत अच्छा प्रेफ्रेस से करना। जो स्टार्टिंग होता है, लोग जब सुनते हैं आपको ना, वो स्टार्टिंग में ही तय कर लेते हैं। जैसे रील जब आप देखते हो तो स्टार्टिंग में तय कर लेते हो ना, देखना है कि नहीं, कि स्किप करना है। तो वो रील अगर अच्छा नहीं है, आपका इंट्रो अच्छा नहीं है, इसलिए तो बोला जाता फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, कि अगर आपका इंट्रो ही अच्छा नहीं है तो मजा नहीं आएगा, है ना। सो गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक all the people who have given me this opportunity. My name is Manish. Today I am going to tell you about how I spent my last weekend. My last weekend was not very much good. ऐसे करके स्टार्ट करना है तो सुनने में भी ठीक लग रहा है। आवाज आवाज, गुड इवनिंग एवरीवन, आवाज आवाज। हम क्रिकेट बहुत खेलते थे। अच्छा, हम क्या किए? सो इट वाज लाइक वेरी हेक्टिक बिकॉज we were going in so many marriages. It was a wedding season, so we used to go from one place to another. Some people came in my home, like some of relatives, and they were performing some rituals there, so I was helping them. They were from Bhilai, Chhattisgarh, so they did not have any kind of support here, so we were helping them. And then I tried to take some sessions here, but what happened, the moment I decided I will try to take sessions here, thunderstorm and rain started, and that's the reason I used to just message everyone that don't come here, just be there safely in your home and just enjoy your day. Okay, so it was like that. ये बता दिए आप लोग को, समझे। अब देखिए क्या क्या गलती हुआ। माई वीकेंड इज नॉर्मल डे। अब देखो, हम अगर बता रहे हैं कि मेरा जो वीकेंड था, ये किसका था, प्रीति का था। ओके, वो कर रहा हूं कि जैसे आप अगर बता रहे हो कि मेरा वीकेंड था, नॉर्मल था, पास्ट का बात है। मैंने टेंस पढ़ाया था, आप थे उसमें, जाके देखना। अभी जो वीडियो डला हुआ है, इनको भेज देना वो लिंक। आप तो भेज दिए ना, वो वीडियो ही आपके लिए बेस्ट है। वो वीडियो नहीं देखिएगा तो यहां पे आने के बाद ना इश्यूज होंगे। अब बोलना है कि मेरा लास्ट वीकेंड अच्छा था, अच्छा था, तो क्या बोलेंगे, माई वीकेंड इज नॉट गुड। नहीं, माई लास्ट वीकेंड वॉज नॉट गुड। तो इसके जगह वहां पे क्या हम लोग को करना था, इसके जगह हमें करना था वॉज। यस, इसके जगह हमें क्या करना था, वॉज का। देन आई रेडी टू एग्जाम, देन आई रेडी टू एग्जाम नहीं, देन आई रेडी टू एग्जाम नहीं। अब क्या आप क्या हिंदी में क्या बोलना चाह रहे थे, कि मैं एग्जाम के प्रिपेयर कर रही थी, यही ना। माई लास्ट वीकेंड वॉज नॉट गुड। अब इसमें एक लिंकिंग वर्ड डालो, जोड़ने वाला, बिकॉज आई वॉज वॉट, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। क्यों आई वॉज है यहां पे, तो वॉज क्या है, एक तरह का टू बी वर्ब है। इसके बाद क्या आएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, है ना। तो आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। अब देखो, अब प्रीति अगर बोलती है कि माई लास्ट वीकेंड वॉज नॉट गुड बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम, है ना। ऑल द टाइम, मैं सारे ही समय, अब बड़ा करो सेंटेंस को, मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी एंड ऑल द टाइम आई वॉज स्टडिंग। ठीक है,
आई डिड नॉट गेट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू स्पेंड देयर ऑन समथिंग एल्स. मुझे ज्यादा समय नहीं मिला कि मैं दूसरी चीजों पे अपना समय लगा सकूं. सो आई वॉज ओनली प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम. अब बताओ कि एग्जाम कैसा गया. ठीक है, इट वॉज माई बायोलॉजी एग्जाम एंड इट वॉज क्वाइट गुड, या फिर इट वॉज नॉट अप टू द मार्क. समझे, इट वॉज क्वाइट गुड कहने का मतलब अच्छा था, इट वॉज नॉट अप टू द मार्क मतलब जितना मैं चाहती थी उतना नहीं था. ठीक है, ये सब था. तो ये आई रेडी टू एग्जाम नहीं, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, या फिर आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर माई एग्जाम. आई रेडी टू एग्जाम कभी नहीं होगा. समझी, क्यों नहीं होगा आई रेडी टू एग्जाम? क्योंकि पास्ट का बात कर रहे हैं और पास्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, वॉज. आई वॉज गेटिंग रेडी. ठीक है, अब ये मत कर देना आई वॉज रेडिंग, मत कर देना कोई. आई वॉज रेडिंग फॉर माई एग्जाम, क्योंकि ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है. बिकॉज रेडी इज नॉट अ वर्ब. रेडी इज वॉट, आर यू रेडी. तो रेडी लास्ट में आ रहा है, तो लास्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट. आर यू रेडी, जैसे बोलेंगे आई एम रेडी. समझते जाओ. एम क्या है यहां पे, सब आई क्या है सब्जेक्ट, एम क्या है ऑब्जेक्ट वर्ब, और रेडी क्या है ऑब्जेक्ट है. अब ये बताइए ऑब्जेक्ट के प्लेस में क्या क्या आ सकता है. ई. अरे ये तो वर्ब है ना, इज एम आर. छुट्टी क्यों हुआ, सब भूल गए आप लोग. अरे एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक सेंटेंस, यही तीनों मिलके बना होता है. तो आई वॉज सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अब क्या बचा ऑब्जेक्ट. तो रेडी क्या हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट हुआ. अब मैंने बताया था फर्स्ट डे सेकंड डे ही कि जो ऑब्जेक्ट होता है उसके प्लेस में दो चीज आ सकते हैं, या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा, है ना. तो ये तो प्रोनाउन है नहीं, अब रेडी तो प्रोनाउन नहीं है. क्यों, क्योंकि प्रोनाउन नाउन के बदले आता है. तो अगर मैं बोलूंगा कि आई वॉज मीटिंग रोहन, एक नाम, मैं रोहन से मिल रहा था, तो रोहन के जगह मैं हिम कर सकता हूं. आई वॉज मीटिंग हिम, तो रोहन के बदले में क्या आया, हिम आया. हिम प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन क्या होता है, नाउन के बदले में आने वाला. तो रेडी का तो कोई प्रोनाउन होगा नहीं. क्यों, क्योंकि कोई इंसान है नहीं. तो रेडी क्या है, एक तरह का नाउन ही है. अब नाउन का V4 तो नहीं होगा ना, नाउन तो V4 में नहीं आएगा ना, क्योंकि फॉर्म्स किसके चेंज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्ब के. समझ में आ रहा है. तो इसीलिए मैं क्या हो रहा था, मैं एग्जाम के लिए रेडी हो रहा था. जैसे बोलते हैं ना कि क्या कर रहे हो, तो आई एम गेटिंग रेडी फॉर माई क्लास. समझ आए कि मैं क्लास जाने के लिए तैयार हो रही हूं या हो रहा हूं. आई एम गेटिंग रेडी फॉर माई लेक्चर. ठीक है, आई एम गेटिंग रेडी टू गो इन अ वेडिंग सेरेमनी. आई एम गेटिंग रेडी टू गो इन अ वेडिंग सेरेमनी. तो गेटिंग मतलब होता है तैयार होना. तो यहां पे क्या सेंटेंस था, आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर माई एग्जाम. मैं अपने एग्जाम के लिए तैयार हो रही थी. अब यहां पे ये नहीं है कि सेंस अलग अलग होगा. अगर शादी के लिए रेडी हो रहे हो तो मतलब मेकअप वेकअप कर रहे हो, वहां पे गेटिंग रेडी का मतलब अलग है. अब वो एग्जाम के लिए रेडी हो रही है तो मतलब पढ़ाई कर रही है. समझ में आया. तो यहां पे डिफरेंस होता है सेंटेंस का. प्रिया, आई एम 2 क्लास मिस. आई एम 2 क्लास. अब देखो, इसलिए बोला था टेंस वाला देखना कि मैंने पूछा था आपसे कि क्या हुआ, तो आपने कितना क्लास मिस किया. ठीक है, तो मेरा सवाल ये था कि हाउ मेनी क्लासेस हैव यू मिस्ड. क्लियर है, हाउ मेनी क्लासेस हैव यू मिस्ड. तो मैंने किस में पूछा है आपको, हाउ मेनी क्लासेस हैव यू मिस्ड. अभी बताइए किस चीज का वो पैटर्न है, पास्ट परफेक्ट क्यों होगा प्रेजेंट में. क्यों, पास्ट का तो कोई नहीं है, हैव है ना. हैव के बाद क्या है, हैव है, सब्जेक्ट है, और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो प्रेजेंट परफेक्ट है. तो अगर मैंने सवाल प्रेजेंट परफेक्ट में पूछा हाउ मेनी क्लासेस हैव यू मिस्ड, आपको भी जवाब प्रेजेंट परफेक्ट में देना है. कैसे, आई हैव मिस्ड कितना क्लासेस, 2 क्लासेस. आई हैव मिस्ड द क्लासेस ऑफ होल वीकेंड, पूरे हफ्ते का ही क्लास मिस करती. जैसे जिसका है, आई हैव मिस्ड ओनली 1 क्लास. मैम जैसे बोलेंगे आई हैव मिस्ड
ओनली 15 मिनट्स ऑफ क्लास टुडे, 15 मिनट की क्लास मैम मिस की। अलग अलग होता है सबका। तो काम हो चुका है तो उसको किस पे डिनोट करना है? प्रेजेंट परफेक्ट। इसलिए मैंने फर्स्ट डे सेकंड डे ही बोला था कि अगर टेंस आपका मिस है ना तो वो टेंस बार बार रिपीट होगा, बिकॉज यू विल कम हियर, यू गाइस विल कम हियर, यू विल मेक मिस्टेक्स एंड अगेन आई विल टेल यू द सेम थिंग। बार बार टेंस मिस्टेक होगा क्योंकि पूरा इंग्लिश ही टेंस पे टिका हुआ है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आई एम रिग्रेट अबाउट मिसिंग। ठीक है, आई एम रिग्रेट। अब देखो आई के साथ क्या लगा, जैसे आई एम टीचिंग, तो एम के साथ क्या लग गया? वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा। आपने क्या बोला? आई एम रिग्रेट। रिग्रेट, मैं रिग्रेट करती हूं, पछताती हूं, तो रिग्रेट भी एक तरह का वर्ब है, तो रिग्रेटिंग होना चाहिए था। आई एम रिग्रेटिंग होना चाहिए था। एक्चुअली देखो होता है, बट कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो आप करते हुए देख नहीं सकते ना अगर किसी को, तो उसको V4 में हम लोग नहीं देते हैं। जैसे मैं तुमसे नफरत कर रहा हूं, अब मैं तुमको आपको देख रहा हूं लेकिन मैं बोल रहा हूं मैं आपको नफरत कर रहा हूं, तो आप में से कोई भी मुझे इनको नफरत करते हुए देख सकता है क्या? लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते हुए देख सकता है, तो इसलिए टीच का टीचिंग हो सकता है। बट अगर मैं बोलता हूं मैं आपसे नफरत कर रहा हूं, आई एम हेटिंग यू, तो कोई देख नहीं सकता, इसलिए हेट ऐसा वर्ड है जो कभी आईएनजी फॉर्म नहीं लेता। तो जो वर्ड, जो भी वर्ब आप करते हुए नहीं देख सकते किसी को, वो कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं लेता। मैं आपको जान रहा हूं, आई एम नोइंग यू, करते हुए देख रहे हो क्या? हाँ, नहीं देख रहे हो? ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे वर्ड है, तो रिग्रेट भी ऐसा वर्ड है ना, जैसे मैं पछतावा कर रही हूं, तो कोई देख रहा है यहां पछतावा कर रही है? कोई देख रहा है? जैसे बोले कि सर नहीं वो मुंह बनाई, अरे वो मुंह बनाई है, एक्शन मुंह बनाने का है, एक्शन है मायूस होने का, सैड होने का, बट पछतावा करने का तो कोई एक्शन नहीं है ना। आई एम जस्ट व्हाट, आई एम पिकिंग दिस फोन, अब ये एक्शन हुआ, बट रिग्रेट, रिग्रेट करने का कोई एक्शन नहीं है, इसलिए आईएनजी नहीं लेंगे। समझ आया? कॉम्पिटिटिव में पढ़ते हैं ये सब हम लोग। तो जो हेट ऐसा वर्ड है ना नहीं लेता, इसी का ऑपोजिट लव ऐसा वर्ड है ना जो आईएनजी फॉर्म में नहीं आता। उसके बाद सी ऐसा वर्ड है, मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं, देखते हुए देख, कोई कोई बता सकता है मैं देख रहा हूं नहीं देख रहा हूं? मेरा आंख खुला है, देख रहा हूं, इसका तो कोई एक्शन नहीं। मैं सुन रहा हूं, हियरिंग, ये भी ऐसा वर्ड है जैसे मैं सुन रहा हूं, दिखाओ एक्शन, कोई बताओ सुन रहा हूं कि नहीं? कोई वर्ड है, लेकिन हाथ हिला रहा हूं, आपको दिखा? सुन रहा हूं, आपको दिख रहा है? तो जो चीज एक्शन में नहीं देख सकते, आप बोलोगे सर कान आपका खुला है, तो ये बोलो आपका कान खुला है। ठीक है, ये मत बोलो कि मैं आप सुनते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, कुछ है सवाल है तमन्ना? ठीक है, हेट, लव, सी, हियर, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जो यही इसी तरह से क्या हो गया? रिग्रेट। इसी तरह एक वर्ड हो गया नो। ये सब वर्ड्स ऐसे हैं जो किस में नहीं आते हैं? आईएनजी फॉर्म में नहीं आते हैं। आपको पढ़ाया था क्या चीज? सी का। अभी क्या हो रहा है ना मॉडर्न इंग्लिश में, जैसे अंडरस्टैंड, मैं समझ रहा हूं, ठीक है, अब समझते हुए कोई दिख रहा है? जैसे आप लोग समझ रहे हैं या आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग बैठे हैं, कोई एक्शन तो नहीं कर रहे ना। जैसे बोलेंगे मैं समझ रहा हूं, समझते हुए कोई एक्शन आता? नहीं आता। बट मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स है जैसे आई एम लिसनिंग टू यू, सुनाई दे रहा है, बट लिखने टाइम अवॉइड करते हैं, क्योंकि जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दोगे तो वहां पे ग्रामर में यही क्वेश्चन दे देगा, लिसनिंग दे देगा, लिसनिंग टू हिम, और वो गलत हो जाएगा। ठीक है, बोलचाल में यूज करते हैं आई एम सीइंग यू, आई कैन सी यू, इसलिए बोला जाता है, कभी कभी आप सेलिब्रिटीज को बोलते हुए देखना, कभी नहीं बोलेगा आई एम सीइंग यू, यस आई सी यू, आई नो यू व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, आई नो व्हाट यू आर डूइंग, मुझे पता तुम क्या कर रहे हो, आई सी यू, आई एम सीइंग यू बहुत कम सुनते हुए बोलोगे, बट अभी बोलचाल में यूज किया जा रहा है। तो इसलिए बोलते हैं कि स्पोकन का जो इंग्लिश होता है वो थोड़ा अलग होता है, कि उसमें ऐसे ग्रामर के बहुत सारे पोर्शंस हम डाल देते हैं जो ग्रामर में अलाउड नहीं है, इंग्लिश के ग्रामर में अलाउड नहीं है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अलाउड नहीं है, बट इन स्पोकन वी यूज दीज थिंग्स। ठीक है, तो ये सब ऐसा वर्ड्स है। अब देखो ये सब पता था, मैकडोनल्ड्स जानते हो ना क्या बनाता है? अक्षत, मैकडोनल्ड्स बर्गर वगैरह बनाता है, मैकडोनल्ड बर्गर। इसका एक टैग लाइन है, इसका टैग लाइन क्या है, किसी को पता है? आई एम लविंग इट।
अब देखो ये टैग लाइन है, ये टैग लाइन क्यों दिया? बिकॉज ये गलत था। अब ये अमेरिका से स्टार्ट हुआ था, अमेरिका तो इंग्लिश का ही लैंग्वेज है, ठीक है। वो प्रीति जान रहा है, अजीब लगेगा सुनने में, प्रीति जान रही होगा, तो ये हमारा हिंदी में अजीब लग रहा है। उसी तरह इंग्लिश में आई एम लविंग इट, ये अजीब लगता है वो लोगों को, हम लोगों को तो नहीं पता चल रहा है, हमारा लैंग्वेज नहीं है, बिकॉज उनको अजीब लगता है। और जब अभी लगता है आई एम लविंग इट, आई लव इट होता है, बिकॉज लव इज अ वर्ड विच कैन ओनली बी यूज्ड इन बेस फॉर्म, वर्ब V1, इट कांट बी यूज्ड इन V4, V4 पे यूज नहीं कर सकते। तो वहां पे इसको चालू कर दिया मैकडॉनल्ड्स और इसका टैगलाइन बना दिया आई एम लविंग इट। अब लोगों का ध्यान जाने लगा, एडवर्टाइजमेंट होता है, रील बनाते हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये सिर्फ लोगों का ध्यान केंद्रित करवाते हैं किसी के तरफ। एक प्रोडक्ट है, मैंने ये फोन ले लिया ओप्पो का, काफी अच्छा लगा, अब मैं इन्फ्लुएंसर हूं, तो आप लोग जो मुझे सुन रहे हो, आपको भी फोन लेना है तो जाओगे और ओप्पो और वीवो का फोन लेकर के आ जाओगे। दिस इज व्हाट इन्फ्लुएंसर्स डू, एडवर्टाइजमेंट करा रहा है, लोगों के नजर में डाल रहा है। तो ये जो गलत एक सेंटेंस दे करके दे दिया, प्रीति चाय वाला अगर मैं लिख दूं, सॉरी फॉर दैट, बट अगर मैं लिख दूं तो लोगों को दिमाग में आएगा, ठीक है। यहां कौन नहीं है, रवीना नहीं है यहाँ पे कोई, चलो वो बुरा नहीं मानेगी, तो रवीना चाय वाला, रवीना चाय वाली नहीं, रवीना चाय वाला, अब अजीब लगेगा सुनने में, बट लोगों के बीच में बात होगा, अरे कौन नया चाय वाला खोला है, रवीना चाय वाला, ठीक है। जेपीएससी वाली एक तो था ना एमबीए वाला, उसी की तरह यहां पे कोई खोल दिया जेपीएससी वाला, उसी के बगल में आई खोल दी जेपीएससी वाली, तो अलग अलग है, नाम अलग अलग है, तो लोगों के बीच में बात होगा, जब बात होगा तो क्या होगा, प्रमोशन होगा। तो ये जो वर्ड है लविंग इसलिए यूज नहीं किया जाता, मैकडॉनल्ड्स का ये वो है, टैगलाइन है, बट किया और लोग प्रमोट हुआ, अभी देखो वर्ल्ड का चेन बन गया। इसी तरह किया जाता है। एक गाना है, कौन सा, मिलिंद गाबा जानते हो, सुने हो ना, मिलिंद गाबा पंजाबी सिंगर है, उसका एक गाना है शी डोंट नो। अब बताओ ये गलत है कि नहीं, शी डोंट नो करके एक गाना करके जाके सुन लेना, तो शी के साथ क्या लगता है, डजन लगता है, बट क्या लगा दिया, डोंट लगा दिया, तो बोलचाल में यूज कर लिया, गाना बना दिया इससे, गलत सेंटेंस से। तो ये सब किया जाता है अट्रैक्शन को गेन करने के लिए, समझे। हाँ, तो आई एम रिग्रेटिंग नहीं, आई एम रिग्रेट नहीं, क्योंकि एम का रूल है V4 लेता है, बट V4 का अलग रिग्रेट का रूल है कि वो V4 में आता नहीं है, तो आई रिग्रेट, समझ आया, यस आई रिग्रेट अबाउट मिसिंग द क्लास, ठीक है। अंशु, लास्ट वीकेंड इज नॉट गुड, नहीं पास्ट का बात हो गया, तो लास्ट माई लास्ट वीकेंड वॉज नॉट गुड, पास्ट का बात हो गया, वॉज, ये छोटे छोटे चीज है, इज कहां लगाना है, वॉज कहां लगाना है, बट अगर सही लगा दीजिए, एक दो ही मिस्टेक की, अंशु तो बहुत अच्छा आज बोली, अरे हमको पता है ना, फर्स्ट डे हम देख रहे हैं और सेकेंड अभी देख रहे हैं, तो हमको वो पता चल रहा है कि इसमें क्या वो है, ठीक है। तो माई लास्ट वीकेंड वॉज नॉट गुड, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, नहीं आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, ठीक है। आपका सवाल पूछना था इससे कि आप कौन सा सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रही हैं, तो क्या होना चाहिए था, विच सब्जेक्ट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, होना चाहता है ऐसे ही करना। आपने बोला था विच सब्जेक्ट यू प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, आर आपने यूज नहीं किया, बोली थी, अच्छा चलो, विच सब्जेक्ट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, ये होगा, ठीक है। तो विच WH जो क्वेश्चन होता है ना, फर्स्ट में ही लगा देते हैं, क्या आप प्रिपेयर कर रही है एग्जाम का, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, अब इसी में लगाना है कि कौन सा सब्जेक्ट कर रही है, तो आर के पहले ही लगा दो, क्या, विच सब्जेक्ट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, समझ आया। ये छोटे छोटे जो अपने जो मिस्टेक्स है, इसको अक्षर आ जाओ लास्ट वीकेंड देखो कैसे बोलते हैं, ही विल नॉट मेक सो मेनी मिस्टेक्स, यस अक्षर, अरे नहीं जाता है कैमरा में, आवाज सही नहीं है, अच्छा वहीं से बोलो कोई दिक्कत नहीं, हाँ आज नहीं इंट्रोवर्ट होने का ये दिक्कत है चलिए कोई नहीं। अब लास्ट वीकेंड हम लोग कुछ कुछ पढ़े थे, क्या पढ़े थे, किसी को याद है, तो बहुत लोग एब्सेंट थे, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या क्या होता है, कोई बताएगा,
ही शी इट और नेम अब प्लूरल सब्जेक्ट में आई यू वी दे, बट आई ओनली फॉलोज ओनली इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, बाकी कहीं पे भी नहीं करता। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है कि हम जो प्रोनाउन पढ़ रहे थे ना, जैसे अभी मैंने बताया यहां पे क्या, अब तमन्ना आप बताइए कि और क्या क्या आ जाता है सिंगुलर प्रोनाउन में, सिंगुलर सब्जेक्ट में। हाँ एक सेकेंड, अब बताइए सिंगुलर सब्जेक्ट में ही शी इट, ठीक है समझिए, अगर मैं सिंगुलर सब्जेक्ट को इसको ये बोलूं कि ये सिंगुलर प्रोनाउन है तो गलत होगा क्या? ये प्रोनाउन ही ना है, तो अगर नेक्स्ट टाइम से बोलूं सिंगुलर प्रोनाउन यूज करो, सिंगुलर प्रोनाउन क्या है, तो कंफ्यूज मत करना। क्यों? क्योंकि ही शी इट यू वी दे ये सबको हम लोग किसी के बदले ही ना यूज करते हैं, किसी नाउन के बदले ही ना यूज करते हैं। जैसे यू बोलू चाहे प्रिया बोलू, है ना, यूज होता है उसी के बदले में। चलिए यस, हाँ तमन्ना बोलिए। हाँ हम्म हम्म ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट कीजिएगा। पहला क्या, समवन, सेकंड समथिंग, एनीवन, एनीथिंग, एक हेडिंग डालो, लिखो उसमें सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर सिंगुलर प्रोनाउन, समवन, समथिंग, एनीवन, एनीथिंग, एवरी, देखिए इसको कॉपी भी चाहिए तो बोला नहीं है, कॉपी हाईएस्ट लेवल ऑफ इंट्रोवर्ट, इसलिए अच्छा हुआ यहाँ पे आया। ठीक है, इंट्रोवर्ट का आपको बता रहे हैं, हम एक वो कोट पढ़ रहे थे कि ऑफिस में उसका नाम नहीं होता जो बहुत अच्छा काम करता है, ऑफिस में उसका नाम होता है जो बहुत अच्छा बोलता है। ठीक है, तो अगर बहुत अच्छा आप बोलते हो, आप अपने क्लास कॉलेज लाइफ कहीं पे भी देखना, जो अच्छा बात करता है ना, ही विल बी द मोस्ट टॉक्ड अबाउट पर्सन, उनके बारे में बात किया जाएगा, उनको लिया जाएगा। ठीक है, चलिए समवन, समथिंग, एनीवन, एनीथिंग, नेक्स्ट एवरी, एवरीथिंग, ईच, नेक्स्ट, इतना ही है। चलो इसको उतारिए, एक एक करके वो करते हैं, इसको डिकोड करते हैं क्या था, और एक वो भी कर लेंगे हम लोग सिंगुलर प्रोनाउन के साथ प्लूरल। चलिए इसको यहां से उतारिएगा जो हम कर रहे हैं। पहला वर्ड है ईच, यहां से कीजिए ना, पहला वर्ड ईच लिख लीजिए, यहीं से फर्स्ट लिख लिए। अब इसको समझते चलिए, ईच, ईच को कब हम लोग यूज करते हैं तमन्ना, जब दो लोग हो। जैसे अगर हम बोलूंगा कि यहां पे दो लोग बैठे हैं, दोनों के पास पानी बॉटल है, तो बोलेंगे कि ईच ऑफ देम। अब ईच किसके, हेडिंग क्या बनाया मैंने, सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा, हैज लगेगा क्योंकि ही हैज होता है। तो ईच के साथ क्या लगेगा, हैज या हैव, हैज। तो क्या बोलेंगे, ईच वन हैज अ वाटर बॉटल, ईच वन हैव नहीं बोलेंगे। क्यों? और ईच का हम लोग क्या बोलेंगे, दो लोगों के सेंस में, अगर दो लोग का बात करें, लेकिन बोलेंगे सबके पास पानी बॉटल है तो क्या बोलेंगे, एवरी वन हैज वाटर बॉटल। समझ में आया, एवरी वन, जैसे बोलेंगे हर कोई क्लास कर रहा है तो क्या बोलेंगे, एवरी वन इज अटेंडिंग द क्लास। एवरी वन के साथ क्या लगा, तो पहला ईच था, दूसरा क्या था, एवरी वन। ठीक है, एवरी वन। अब ये सब कैसे प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सबके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा या हैज लगेगा। ठीक है, तो दो लोग हैं तो ईच का यूज करेंगे, दो लोग से ज्यादा लोग हैं तो एवरी का यूज करेंगे। ठीक है, एवरी का भी कर सकते हैं, जैसे बोलेंगे एवरी स्टूडेंट हैज अ वाटर बॉटल। या फिर अगर एवरी लगा दिए, समझते जाइए, अगर एवरी लगाए, थर्ड वर्ड लिख लेना एवरी, तो इसके आगे कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन तो नहीं होगा, नाउन ही होगा, समझते जाइए। और नाउन भी कैसा होगा,
सिंगुलर, क्योंकि एवरी क्या है, एक तरह का सिंगुलर प्रोनाउन है ना, तो सिंगुलर नाउन भी लेगा। अब बोलेंगे एवरी स्टूडेंट हैज अ वाटर बॉटल, एवरी वन हैज अ वाटर बॉटल, समझ आया? ईच वन हैज अ वाटर बॉटल, तो अगर सिर्फ दो ही लोग हैं तो उसके लिए क्या यूज किए, ईच। दो से ज्यादा है तो एवरी, एवरी भी कर सकते हैं और एवरी वन भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एवरी करोगे तो उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, कोई नाउन। तो एवरी स्टूडेंट, एवरी टीचर इज गुड इन देयर ओन वे, अपने आप में ही वो सही है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ईच का पता चला, एवरीवन का पता चला, और एवरीवन की जगह हम कर सकते हैं एक और वर्ड, एवरी, एवरीबडी, एवरीबॉडी कोई नहीं बोलेगा, एवरीबडी बोलेगा। क्लियर है? तो फर्स्ट ईच, सेकंड एवरीवन, एवरीवन, थर्ड एवरीबडी, थर्ड एवरी या फोर्थ एवरीबडी, ये सब एक ही का मतलब, एक ही मतलब होता है। ईच लेकिन यूज, वी यूज इट फॉर टू पीपल, वी यूज इट फॉर टू पीपल। लिखते चलिए, अपने वर्ड्स में लिखते चलिए कि वी यूज इट फॉर टू पीपल, हम दो लोगों के लिए इसको यूज करते हैं। आप आए तो नहीं थे ना कल परसों, मैसेज जाता ना आपको? ओके, वन हो गया, ईच हो गया, एवरी हो गया, और एवरीथिंग। अब देखो, जैसे बोलेंगे, बोलेंगे एवरीथिंग इज मडी हियर, मडी, मडी मतलब होता मिट्टी से लदा हुआ, ठीक है। तो बहुत ज्यादा धूल चढ़ा तो बोलेंगे एवरीवन इज, एवरीथिंग इज मडी हियर। अब देखो, अब ये बोलते हैं कि एवरी वन इज मडी हियर, मतलब आप लोग सब ना सब मिट्टी लगा करके आए हो, क्योंकि एवरीवन, एवरीबडी इज यूज फॉर लिविंग बीइंग, पर्सन के लिए। एवरीथिंग इज यूज फॉर थिंग आ गया, आप तो चीज हो नहीं, है ना। तो जब चीज नहीं हो तो आपको एवरीथिंग नहीं बोला जाएगा, तो बोलेंगे एवरीथिंग इज मडी हियर, एवरीथिंग इज मेसी हियर। जैसे कोई घर में आया, घर में बहुत सारे कपड़े वपड़े फैले हुए हैं, तो बोलते हैं ना, अरे यार एवरीथिंग इज मेसी हियर, तो वहां पे चीजों के लिए बोल दिया गया, ठीक है। अगर आदमी भी इधर उधर फैले हुए हैं तो बोल दो एवरीबडी इज मेसिंग हियर, पागल है थोड़े से, तो उसको बोल सकते हैं वहां पे, ठीक है। तो एवरीथिंग किसके लिए यूज कर लिए हम लोग, चीजों के लिए। एवरीबडी किसके लिए यूज किया है, लिविंग बीइंग के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट, समवन, समवन या समबडी, हाँ, समवन, सम वन करो या सम बडी करो। जैसे बोलेंगे समबडी इज हियर, क्लियर है, या फिर समवन इज हियर, तो कोई है, इसका मतलब हिंदी में भी लिख लेना, इसका मतलब होता है कोई, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कोई। तो एवरीबडी मतलब हर कोई, एवरीथिंग मतलब हर चीज। क्लियर है? एवरी किसके लिए यूज करेंगे, दो से ज्यादा लोग के लिए, और ईच किसके लिए करेंगे, दो लोगों के लिए। क्लियर है? सम, सम किसके लिए यूज करेंगे, कई, कई कई कई, कोई कोई, सम कई भी होगा, सम, जैसे आई हैव सम चॉकलेट्स, तो मेरे पास कई चॉकलेट्स हैं, ठीक है। आई हैव समवन टू टेल माई सीक्रेट्स, मेरे पास कोई है जिसको मैं अपना सीक्रेट बताता हूं, तो वहां पे समवन का मतलब कोई हो गया। समवन इज वॉचिंग मी एट द डोर, ठीक है। या फिर समवन इज कमिंग, तो समवन मतलब कोई आ रहा है यहां पे, तो समवन का मतलब होता है क्या, कोई। और समवन भी एक तरह का कैसा प्रोनाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। इसका मतलब होता है कोई, तो समवन बोलो चाहे समबडी बोलो, दोनों सेम ही है। अब समझो, जैसे बोलूंगा क्या किसी के पास पेन है, तो हैज समवन अ पेन। अब समझो, सवाल पूछ रहे ना, क्या किसी के पास पेन है, तो बोलेंगे हैज समवन अ पेन, ये गलत हो जाएगा। अब समझिए, ग्रामेटिकली गलत नहीं है। जब भी समवन को हमको यूज करना है या समबडी को यूज करना है, हमको इसको असर्टिव में ही यूज करना है। अगर हमें इसी का, क्या किसी के पास पेन है, इंटेरोगेटिव या फिर नेगेटिव में यूज करना है, तो ये क्या समवन या समबडी चेंज होकर के हो जाता है, एनीवन या एनी बडी। जैसे अब बोलूंगा मैं कि हैज एनीवन,
अ पेन हियर, ये बेटर है, ये सही है। हैज एनीवन गॉन टू वॉच धुरंधर मूवी, क्या कोई गया है देखने के लिए? ये नहीं बोलूंगा हैज समवन गॉन टू वॉच धुरंधर मूवी, ये नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि समवन इज ऑलवेज यूज्ड इन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। बट व्हेन इट कम्स टू इंटरोगेटिव, क्या किसी के पास फोन है? हैज एनीवन अ फोन, यहां ये नहीं बोलेंगे हैज एनीवन हैज समवन अ फोन, नहीं बोलेंगे हैज एनीवन अ फोन। क्यों? इंटरोगेटिव है, सवाल कर रहे हैं। तो क्या किसी के पास फोन है? तो वहां पे क्या लग जाएगा? एनीवन। ठीक है, तो एनीवन को हम लोग नेगेटिव में यूज करते हैं और इंटरोगेटिव में यूज करते हैं। समवन को हमेशा किस में यूज करेंगे? असर्टिव में या पॉजिटिव में। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई नहीं है बात करने के लिए, तो क्या बोलेंगे? आई डोंट हैव समवन टू टॉक, आई डोंट हैव एनीवन। समझ में आया? तो नेगेटिव में कैसे एनीवन यूज हुआ? समवन की जगह नहीं यूज करना है, क्या करना है? एनीवन करना है। आई डोंट हैव एनीवन टू टॉक। क्या यहां कोई है जो मेरी हेल्प करेगा? क्या बोलेंगे? क्या यहां कोई है? हैज एनीवन हियर टू हेल्प मी? हैज एनीवन हियर टू हेल्प मी? ठीक है, नेक्स्ट समथिंग। अब जैसे वहां था ना एवरी और एवरीथिंग, तो एवरीवन किसके लिए? लोगों के लिए। और एवरीथिंग चीजों के लिए। उसी तरह समवन किसके लिए? लोगों के लिए। और समथिंग किसके लिए? चीजों के लिए। ओके, क्लियर हो गया? और इसी का एक और वर्ड है नथिंग, इसका भी मतलब होता है कुछ नहीं। ठीक है, जैसे बोलेंगे वहां कुछ नहीं है, तो क्या बोल सकते हैं? नथिंग इज देयर। समझ आए? तो ये सब कैसे वर्ड्स है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट, क्लियर है? एक और देख लो, आज 4 वर्ड्स और है जो दोनों तरह यूज होते हैं। दोनों तरह कौन कौन से होते हैं तमन्ना? दोनों में ऑल, क्या चीज? हाँ हाँ, सेम 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 चीज। हाँ, जैसे बोलेंगे कुछ खाने को है क्या, तो बोलेंगे इज देयर एनीथिंग टू ईट। वहां पे ये नहीं बोलेंगे इज देयर समथिंग टू ईट, नहीं। तो जो रूल चालू हुआ किसके लिए? समवन या समबडी के लिए, वही चीज रूल फॉलो होगा समथिंग या एनीथिंग के लिए। समझ में आया? तो उसको भी नेगेटिव में ही करेंगे, नेगेटिव या इंटरोगेटिव में। क्या कुछ खाने को? इज देयर एनीथिंग टू ईट? क्या था? ऑल था, नेक्स्ट सम था, नन, हाँ, मोर। इन सबको कैसे वो यूज करते हैं हम लोग? ऑल था, सम था, नन था, मोर था। हाँ यही है ना? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। प्लूरल प्रोनाउन नहीं है ना ये कैसे प्रोनाउन है? प्रोनाउंस लिख लेना इसमें, प्रोनाउंस दैट वर्क्स एज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। ऐसे प्रोनाउंस है जो सिंगुलर के जैसा भी यूज होते हैं और प्लूरल के जैसे भी यूज होते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं क्या हालचाल, अक्षत क्या हालचाल, कैसे बोलोगे इंग्लिश में? हाँ कैसे बोलोगे? व्हाट्स गोइंग ऑन, तो क्या बोलोगे? ऑल इज गुड, है ना? अगर ये बोलूंगा घर में सब कैसे हैं, तो आप कैसे बोलोगे? सब सही है, सब अच्छे हैं, तो उसमें क्या बोलेंगे? अब देखो, जब भी हालचाल का बात आए ना कि कैसे हो, तो वहां पे बोल सकते हैं ऑल इज गुड, कोई दिक्कत नहीं, ऑल इज गुड। तो यहां पे क्या लग रहा है? हालचाल में ऑल इज गुड या फिर ऑल इज वेल, ये सब के साथ क्या लग रहा है? ऑल के साथ इज। लेकिन अगर बोलना है कि घर में सब कैसे हैं, तो आपको जवाब देना क्या है? ऑल आर वेल, ऑल आर गुड या फिर ऑल आर वेल। तो जब भी लोगों का सेंस में बात करेंगे ना हम, तो वहां पे ऑल एक तरह का प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा। समझे? जब भी लोगों के सेंस में बात कर रहे हैं कि हाउस एवरीवन इन योर फैमिली, तो आप बोलोगे कि ऑल आर गुड या फिर ऑल आर वेल।
तो यहां पे फैमिली मेंबर का बात कर रहा है, सबका बात कर रहा है। जैसे बोलेंगे ऑल आर स्टडिंग हियर, यहां पे ये नहीं बोलेंगे ऑल इज स्टडी हियर। यहां पे ऑल के साथ क्या यूज हो गया, आर, तो यहां पे ऑल कैसा बिहेव करने लग गया, प्लूरल सब्जेक्ट के ऐसा। बट सब ठीक है तो वहां बोलते हैं ऑल इज वेल। अब यहां पे जो ऑल है कैसा यूज होने लग गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के जैसा। यहां पे जो ऑल है सिंगुलर सब्जेक्ट से, क्योंकि ऑल के बाद क्या आ गया, इज। यहां पे ऑल के बाद क्या आ गया, तो वर्ब के अकॉर्डिंग ही ना सब्जेक्ट लगेगा, है ना। प्लेस, प्लेस के साथ वी प्लेस नहीं ना लगेगा, ही प्लेस ना लगेगा। समझ रहे हो, ऊपर से नहीं ना भाग रहा है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हमारा, ऑल के बाद देखो, जैसे बोलेंगे जो सम था ना, इसके पहले भी हम लोग देखे समबडी, समथिंग। अब एक वर्ड है यहां पे सम। ये जो सम है ना, ये भी कभी कभी क्या है, सिंगुलर जैसा काम करेगा, प्लूरल सब्जेक्ट जैसा काम करेगा, या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट जैसा बोलेंगे। जैसे बोलेंगे कि सम पीपल आर कमिंग हियर, कुछ लोग यहां पे आ रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बोलेंगे सम वाटर इज रिक्वायर्ड, सम ऑयल इज रिक्वायर्ड, तो यहां पे सम के साथ क्या लग गया, इज लगा। तो यहां पे भी सम कैसा काम किया, एक जगह सिंगुलर सब्जेक्ट सम ऑयल इज रिक्वायर्ड, वहीं पे प्लूरल सब्जेक्ट सम पीपल आर कमिंग हियर, तो दोनों ऐसा काम किया। इसलिए बोला जा रहा है कि ऐसे कुछ वर्ड्स प्रोनाउंस होते हैं जो कभी कभी सिंगुलर जैसा भी काम करते हैं और कभी कभी प्लूरल जैसा भी काम करते हैं, ठीक है। जैसे सम आर डांसिंग हियर, कुछ लोग यहां डांस कर रहे हैं, ठीक है, सम आर डांसिंग, तो सम के साथ आर लग गया। लेकिन ये बोलना है सम मनी इज सेव्ड विथ मी, तो सम के साथ यहां पे इज लग रहा है, कुछ पैसा मेरे पास सेव है, तो चेंज होते रहता है। तो सम के साथ लिख लीजिए। जैसे बोलेंगे सब वेट कर रहे हैं, क्या बोलेंगे, सब वेट कर रहे हैं, क्या होगा, हाँ, सबके लिए क्या करते हैं, ऑल, तो सब वेट कर रहे हैं, ऑल इज वेटिंग या आर वेटिंग, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि सिर्फ सिचुएशन में ही हम क्या बोलेंगे, क्या हालचाल में, ऑल इज वेल, ठीक है, अदरवाइज हर जगह ऑल आर, ठीक है। जब लोगों का बात हो गया, ठीक है, ऑल बिस्किट्स आर रॉटन, ठीक है, तो आर लग गया, यहां पे सड़ा हुआ है सारा बिस्किट, क्लियर है। नन, जैसे बोलना है, अब जैसे बोलना ऑल इज वेल, तो अब किसी कोई एकदम वो बहुत ज्यादा पीड़ित है, अब उसको पूछ रहे क्या सब ठीक, सब हालचाल ठीक, हाउस वेल, तो वो क्या बोलेगा, कुछ ठीक नहीं है, तो अब वहां पे आ जाएगा नन, ठीक है, तो वहां वो बोलेगा ऑल इज वेल नहीं बोलेगा, नन इज वेल। सब समझ में आया, कुछ ठीक नहीं है, नन इज वेल, ठीक है। और बोलेंगे घर में सब ठीक है, सब बीमार पड़े हुए हैं, तो क्या बोलेंगे, बोलो नन आर वेल। तो सबके लिए ऑल, किसी के लिए नहीं, नन के लिए नेगेटिव अगर वो है तो वहीं पे क्या हो जाता है, नन, तो बोलेंगे नन आर वेल, नन इज वेल सिचुएशन के लिए, नन आर वेल। जैसे बोलेंगे नन आर स्पीकिंग इंग्लिश, नन वांट टू कम हियर, ठीक है, कोई यहां पे नहीं आना चाहता, तो क्या हो रहा है, यहां पे कैसा वर्ड्स है, नन के साथ क्या वर्ड कर रहे हैं, नन वांट टू कम हियर, या फिर नोबडी वांट्स टू कम हियर, या नन वांट टू कम हियर। दोनों का मतलब क्या है, नोबडी और नन सेम ही जैसा है, देखते रहो। नोबडी मतलब कोई नहीं, नन मतलब भी कोई नहीं, बट नोबडी के साथ लगता है V5, क्योंकि नोबडी एक तरह का सिंगुलर सब्जेक्ट है, और नन के साथ कैसा लगता है, कैसा लगता है, ऑल के साथ क्या लगा सिचुएशन में, आर, सिचुएशन में इज, लोगों के साथ उसी तरह सिचुएशन में नन के साथ इज, लोगों के साथ, तो कोई आना नहीं चाहता, तो क्या बोलेंगे, नन वॉन्ट टू कम। क्यों, क्योंकि यहां पे तो लोगों का बात हो रहा है ना, और जब लोगों का बात होगा तो नन कैसा काम करेगा, प्लूरल सब्जेक्ट, सिचुएशन का बात होगा तो नन कैसा काम करेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, ऑल के जैसा ही रूल फॉलो करता है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो नन वॉन्ट टू कम हियर। नेक्स्ट, मोर, मोर, ये भी कैसा काम करता है, मोर, मोर लिखे, मोर किसमें, मोर, ये भी कभी कभी सिंगुलर जैसा काम करेगा। जैसे बोलेंगे ना कि सम पीपल आर कमिंग, तो सम यहां पे किसके जैसा काम किया, प्लूरल सब्जेक्ट, सम मनी इज सेव्ड विथ मी, तो यहां पे कैसा काम किया। अब मोर पीपल आर कमिंग टू मी, क्या कैसा काम किया, मोर यहां पे प्लूरल सब्जेक्ट, मोर पीपल आर कमिंग, वहीं
मोर मनी इज सेव्ड कैसा काम किया? सिंगुलर सब्जेक्ट। समझ में आया? तो ये जो नन है, ये जो मोर है, ऑल है, ये सब कैसे काम करते हैं? सिंगुलर के जैसा भी काम करेगा और प्लूरल के जैसा भी काम करेगा। क्लियर है? चलिए आज इसी को रहने देते हैं, कल कुछ और देखेंगे, है ना? क्या प्लूरल प्रोनाउन कल देख के नया कर लेंगे।